नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास के स्रोत। तो देखिए, आज का फर्स्ट हमारा है इतिहास के स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के अनुसार वैदिक आर्यों का मुख्य स्थल कौन सा था? हरियाणा था। किसके अनुसार? साहित्यिक स्रोतों के अनुसार। किसका? वैदिक आर्यों का क्या था? मुख्य स्थल था हरियाणा। शतपथ, ऐत्रेय आदि ब्राह्मणों में और छांदोग्य उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के संकेत मिलते हैं। प्राचीन हरियाणा के इतिहास में बहुत ऐसे साधन हैं। इन समस्त साधनों का अध्ययन की सुविधा के लिए हम 3 भागों में रख सकते हैं इनको, जिसमें साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक सामग्री और आधुनिक सामग्री। बात करते हैं फर्स्ट इसमें साहित्यिक सामग्री की। तो हमारे इतिहास पर प्रकाश डालने वाली साहित्यिक सामग्री कई प्रकार की है, जिसका वर्गीकरण मोटे रूप से निम्नलिखित 5 श्रेणियों में कर सकते हैं, जिसमें पहला वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, महाभारत तथा बाद में संस्कृत साहित्य और विदेशियों का विवरण। बात करते हैं इसमें वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य, सभी इतिहासकार इस बात से सहमत है कि अधिकांश वैदिक साहित्य जो कि वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि की रचना कहाँ पे की गई? हरियाणा प्रदेश में हुई थी। उदाहरण के तौर पर आपको बताएं तो ऋग्वेद में, जो विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है, इस क्षेत्र से संबंधित ढेर सारी भौगोलिक सामग्री भरी पड़ी है। किसमें? ऋग्वेद में भरी पड़ी है। यहाँ की सरस्वती, दृशदवती आदि नदियाँ और अन्य भौगोलिक तथ्यों का वहाँ विस्तार से वर्णन है। बात करते हैं जैन साहित्य की। तो जैन ग्रंथ हरियाणा के प्राचीन तथा पूर्व मध्यकालीन इतिहास का सबसे अच्छा स्रोत है। परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र और कथाकोश आदि ग्रंथों से यहाँ के प्रथम सदी से तीसरी सदी तक के धार्मिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें अग्रोहा इस धर्म का प्रधान केंद्र माना जाता था। बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। तो बौद्ध साहित्य जो कि वैदिक और जैन साहित्य के अतिरिक्त बौद्ध में भी हरियाणा के विषय में सामग्री मिलती है। उदाहरण के तौर पर बता दें तो पंचसूदनी से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों का भ्रमण किया था। दिव्यावदान से इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें विशेषकर यहाँ के 2 प्रधान बौद्ध केंद्रों जो कि रोहतक और अग्रोहा का वर्णन किया गया है। बात करते हैं इसमें महाभारत तथा बाद में संस्कृत साहित्य की। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कहाँ पे है? हरियाणा में है। अतः यह स्वाभाविक है कि महाभारत से हरियाणा के तत्कालीन जीवन में विभिन्न पहलुओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हों। महाभारत में हरियाणा के सांस्कृतिक महत्व की काफ़ी कुछ लिखा मिलता है। आरण्यक पर्व में यहाँ कितने ही महत्वपूर्ण स्थानों का वर्णन है, जैसे तालिका से स्पष्ट है। महाभारत के अतिरिक्त पुराणों में भी हरियाणा के संबंध में काफ़ी सामग्री पाई जाती है। वामन पुराण में तो इस क्षेत्र का महत्व जो कि बखानता हुआ थकता नहीं है, यानी कि इसका बखान करता हुआ थकता नहीं है। कौन सा पुराण है? वामन पुराण है। पुराणों के अतिरिक्त दूसरे ग्रंथ जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य आदि ग्रंथों में भी हरियाणा की विषय सामग्री उपलब्ध है। 6वीं से 7वीं सदी के जीवन पर सम्राट हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट की हर्षचरित महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। कश्मीर के कवि इतिहासकार कल्हण की राजतरंगिणी से भी इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में कई पहेलियां सुलझाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गणराज्य की। तो सबसे पहला है मौर्य गणराज्य। तो सर्वप्रथम हरियाणा, जिसमें 324 से 232 ईस्वी पूर्व तक मौर्यों के अधीन रहा। मौर्य गणराज्य में हरियाणा। मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्यकालीन स्तूप और अवशेष जो कि हिसार और फतेहाबाद जो कि हरियाणा में है, इनसे प्राप्त हुए हैं। अगर गणराज्य की बात करें तो अगर गणराज्य में हिसार जिले के अग्रोहा और बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि यहाँ अगर गणराज्य था।
किससे पता चलता है? हिसार जिले का। कौन से? हिसार जिले के अग्रोहा और बरवाड़ा, इनसे पता चलता है। इनसे जो सिक्के मिले थे उनसे पता चलता है यहाँ अगर गणराज्य था, जिसकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? अग्रोहा थी। इसका उल्लेख अष्टाध्यायी और पतंजलि की महाभाष्य में भी मिलता है। इस गणराज्य का राजा अग्रसेन था और अग्रसेन के नाम पर अग्रोहा इसका नाम रखा गया है। भारत की वैश्य जाति अग्रवाल इसी नगर को उद्गम स्थल मानती है। अगर राज्य के सिक्के अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुणिद गणराज्य की। तो कुणिद गणराज्य में वर्तमान में अंबाला जिले के कुणिद गण का अक्षेत्र है। किसका? कुणिद का अक्षेत्र है। किस जिले में? अंबाला जिले में। अर्जुन गणराज्य ने योद्धे और कुणिदों के साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। कुणिद कालीन सिक्के करनाल और बुढ़िया जो कि जगाधरी में है से इनसे प्राप्त हुए हैं। अर्जुनायन गणराज्य की बात करते हैं तो अर्जुनायन गणराज्य हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। इसका कुछ क्षेत्र राजस्थान में भी फैला हुआ है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी इसका उल्लेख किया गया है। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार जिन मुद्राओं पर दवी शब्द अंकित है, कौन सा शब्द अंकित है? दवी शब्द अंकित है, वह योद्धाओं और अर्जुनायनों के विलय को दर्शाते हैं। बात करते हैं योद्धे गणराज्य की। तो योद्धे गणराज्य इसके संस्थापक युधिष्ठिर के पुत्र कौन थे? योध्या थे। आपको बता दें कि योद्धे कालीन सांचे जो कि खोखरा कोट जो कि रोहतक से प्राप्त हुए हैं। नौरंगाबाद से प्राप्त क्या है? सिक्का ब्राह्मी लिपि में योद्धाना बहुधन्य अंकित है। योद्धे काल में जो कि योद्धे गणराज्य था उसमें हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधन्य कहा जाता था। मौर्यों के बाद हरियाणा में योद्धे गण अस्तित्व में आया। बाद में योद्धियों का कुषाणों से युद्ध हुआ जिसमें राजा कनिष्क ने विजय प्राप्त की थी। योद्धे गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में भी हुआ है। पाणिनि यानी कि प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जो कि अष्टाध्यायी का रचयिता है, उन्होंने योद्धियों को आयुधजीवी अर्थात युद्ध प्रेमी कहा है। 150 ईस्वी पूर्व में जूनागढ़ शिलालेख में योद्धे गणराज्य का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। योद्धे जो कि गण की राजधानी प्रकृतनाथ यानी कि नौरंगाबाद जो कि अभी भिवानी है वो थी। बात करते हैं इसमें योद्धा ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 खंड बनवाए थे जिसमें रोहतक और सिरसा हैं। सर्वप्रथम 1834 में कैप्टन कोटले को हरियाणा की सीमा के निकट उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से योद्धियों के सिक्के भी मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विदेशी वृत्तांत और हरियाणा की। तो इसमें समय समय पर आने वाले विदेशी यात्री जिन्होंने अपने अनुभवों को विवरणों को उल्लेख करते हुए ऐसे प्रमुख है विदेशी पर्यटक निम्न है। देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट है मेगास्थनीज जो कि एक यूनानी यात्री था जो 302 से 298 ईस्वी पूर्व भारत में आया था। फाहयान की बात करते हैं तो चीनी यात्री था जो कि 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। ह्यूनसांग की बात करते हैं तो चीनी यात्री था यह भी और 630 ईस्वी से 644 ईस्वी तक भारत में रहा। अलबरुद्दीन की बात करते हैं तो ईरानी यात्री जो कि 11वीं सदी में भारत में आया। इब्न बतूता जो कि एक अरबी यात्री है जो कि 1333 से 1346 ईस्वी तक भारत में रहा। मेगास्थनीज का यात्रा मार्ग की बात करें तो 302 से 298 ईस्वी पूर्व तक भारत में रहे। इनके वृत्तांत और हरियाणा की जानकारी इनके जो लिखे गए उल्लेख हैं उनमें मिलती है। और इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हरियाणा की विशेष जानकारी के साथ। तो दोस्तों जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।